आज मैं आप लोग को 6 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत संघ की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को पाइगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह 1985 में इसका नाम मिला था। इसका नाम बदलकर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के पास स्थित है। यह 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ क्षेत्र में घूगर मोटा में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिराकोल स्थित है। दक्षिणी मुख कन्याकुमारी केप कॉमोडिन के नाम से भी जानी जाती है। एक पूछा था गया था NIFF की स्थापना कब हुई? NIFF की स्थापना फरवरी 2015 में हुई। NIFF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक पूछा गया सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ आवर सोशल रिवोल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को महर्षि दयानंद सरस्वती की थी। आर्य समाज हिंदू धर्म अभियोजन की शुरुआत करने वाला पहला हिंदू संगठन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और उनकी पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। एक पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया? CNR राव को प्रदान किया गया। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 में प्राप्त हुआ, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहा जाता है। एक पूछा गया था एंग्लो नेपाल समझौता किस संधि के दौरान समाप्त हुआ? एंग्लो नेपाल समझौता आपका 1816 में समाप्त हुआ। संगोली संधि 4 मार्च 1816 नेपाल की गोरखा प्रमुख और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसे एंग्लो नेपाली गोरखा 1814 को समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था बक्सर युद्ध कब हुआ था? बक्सर युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। यह हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें सुजाउद्दौला सालम द्वितीय आदि शामिल थे। जिसमें हेक्टर मुनरो की विजय हुई और भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ। इलाहाबाद की संधि पर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। एक पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। यह आपको मिलान करने दिया गया। पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का है। दूसरा स्थान आपका कनाडा का है। तीसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चौथा आपका चीन का। पाँचवा आपका ब्राज़ील का है। छठा आपका ऑस्ट्रेलिया का है। सातवां आपका भारत का है। आठवां आपका अर्जेंटीना का। नौवां कजाकिस्तान का और 10वां अल्जीरिया का है। एक पूछा गया पुरलिया छऊ किस देवता से संबंधित है? पुरलिया छऊ नृत्य आपका भगवान शिव की पूजा से संबंधित है। अब पुराने रिवाजों और नृत्यों से ली गई है। छऊ की 3 अलग श्रेणियां हैं जो 3 अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व करती है। यह पश्चिम बंगाल की पुरलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। एक पूछा गया था भारतीय संसद भवन में किसके द्वारा रचना की गई? भारतीय संसद भवन की रचना एडविन लुटियस और हार्वर्ड बेकर द्वारा 1912 में की गई थी। इंडिया गेट को सर एडविन लुटियस ने रूपांतरित किया था। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के
युद्ध स्मारक है, इंडिया गेट। एडविन लुटियस ने वायसराय हाउस जैसी विभिन्न इमारतों को रूपांतरित किया, जिसे अब हार्वर्ड बेकर के साथ राष्ट्रपति भवन के रूप में भी जाना जाता है। उनके अद्भुत काम के कारण नई दिल्ली के एक क्षेत्र को लुटियस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। एक था हेनरी लुई विजियो ड्रेजी क्या था? एक अंग्रेज भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरणादायक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विभयोजी थे। 1820-1830 के दौरान बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक कट्टरपंथी रुझान जन्म ली। यह प्रति राजा राम मोहन राय की विचारधारा से अधिक आधुनिक थी और इसे यंग बंगाल मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है। हेनरी लुई विजियो ने 19वीं सदी के एक भारतीय कवि थे। वह कोलकाता में हिंदू कॉलेज के सहायक हेडमास्टर भी थे। वह बंगाल पुनर्जागरण नामक सामाजिक आंदोलन के प्रभावकार हैं। एक पूछा गया था, इनमें से कौन सा राज्य की जनसंख्या अधिक है या इनमें से कौन सा राज्य की साक्षरता दर अधिक है? दोनों देख लीजिए। ऑप्शन में था महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का है। और साक्षरता दर में सबसे अधिक आपका हो जाएगा केरल राज्य और सबसे कम बिहार है। ऑप्शन में था आपका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक था बिहार। बिहार का 60% साक्षरता दर है। सबसे कम पूछा गया तो बिहार, या इनमें से कौन सा राज्य में साक्षरता दर अधिक है? तो महाराष्ट्र का अधिक है, 82.34%। एक पूछा गया था, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। सेवाल अस्पियोरा पहला जीवित कोशिका जिसे इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखा गया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था 1674 ईस्वी में। फ्रेंड्स, जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।